हेलो साथियों, आज हम देखेंगे 3M डायनाटेल का केबल रूट या फॉल्ट चेकिंग में देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट एंड उनके कार्यप्रणाली की बात करेंगे। जो हमारा केबल फॉल्ट लोकेटर है उसका नाम है 3M डायनाटेल टीएम केबल और पाइप ऑब्लिक फॉल्ट लोकेटर 2273 M/MID सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में आज हम कुछ बातें सीखेंगे। साथियों, इसके माध्यम से ये समझाया गया है कि यह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक पर कार्य करता है। तो यहाँ पर हमको एक बात पता चली कि यह किससे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पर कार्य करता है। यह उपकरण क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित सिस्टम है जो उन्नत डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक को शामिल करता है। अब इसका मुख्य घटक देखते हैं साथियों। 3M का मुख्य घटक देखेंगे। पहला, जैसे डायनाटेल सिस्टम के मुख्य 3 बुनियादी घटकों से बना है। कौन कौन सा उसका देखते हैं। पहला जैसे हमारा दिया है साथियों, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या है, यह जमीन के अंदर केबल पाइप के पर एक ज्ञात एसी सिग्नल जो हम लोग देंगे, एसी सिग्नल उत्पन्न करके भेजता है। और ट्रांसमीटर में से एक इनबिल्ट ओम मीटर, वोल्ट मीटर और सर्किट कॉन्टिन्यूटी जांचने की क्षमता इसमें होती है। अभी हम लोग जितना इसमें सीख रहे हैं साथियों, केवल इसमें क्या क्या क्षमता है, अभी हम लोग उतनी जानकारी तो नहीं हो पा रही है। लेकिन साथियों, इसमें इनबिल्ट ओम मीटर भी है, वोल्ट मीटर भी है और सर्किट की कॉन्टिन्यूटी जांचने की भी क्षमता इसमें दिया गया है। तो अभी हम यहाँ बेसिक में ट्रेसर की बात हम सीखेंगे, कैसे ट्रेस किया जाएगा उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। रिसीवर एक रहेगा। रिसीवर में क्या, एक मजबूत टुकड़ा हेल्ड उपकरण, मतलब हाथ से पकड़ने वाला एक उपकरण रहेगा जिसमें एक बड़ी सी उच्च रेजोल्यूशन वाली LCD डिस्प्ले होगी। यह भूमिगत द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फील्ड को महसूस करेगा। मतलब ये जो हाथ से पकड़ कर ले जाने वाला यंत्र रहेगा, जो हम भूमि में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को जो है महसूस करेगा और बताएगा। अर्थ कॉन्टैक्ट फ्रेम जो होता है, इसमें इस ए फ्रेम प्रोब भी कहते हैं। इसका विशेष उपयोग शीथ या ग्राउंड फॉल्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, ग्राउंड फॉल्ट कहीं हो गया है तो उसमें पता लगाने के लिए किया जाता है। अब इसमें साथियों हम देखेंगे केबल रूट का जब हम पता लगाते हैं तो केबल रूट वाले में क्या क्या है। केबल रूट का पता लगाना ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब केबल लेइंग कराते हैं तो बगल की केबल डैमेज होने का डर रहता है। तो अगर केबल रूट का हमें सही लोकेशन पता चल जाए तो हमारी क्षति कम हो सकती है। केबल का मार्ग पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM का उपयोग किया जाता है, जिसमें सक्रिय एक्टिव सिग्नल पद्धति की प्राथमिकता दिया जाता है। एक्टिव सिग्नल क्या क्या है उसकी हम बात करेंगे। एक्टिव सिग्नल जो हमारे रहेंगे, इसका उद्देश्य ट्रांसमिशन द्वारा एक ज्ञात AC सिग्नल को लक्षित केबल पर, मतलब टारगेट जो हमारी केबल रहेगी उस पर डालेंगे ताकि रिसीवर उसको ट्रेस कर सके। जिस केबल को हमको ट्रेस करना उस पर इस सिग्नल को डालेंगे और हमारा ट्रेस कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर साथियों, दूसरा तरीका 3 टोन एप्लीकेशन मेथड ट्रांसमिशन के 3 तरीके प्रदान करता है। नंबर 1, डायरेक्ट कनेक्शन। यह सिग्नल लगाने का सबसे पसंदीदा तरीका है, जिसमें ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमीटर सीधे लक्ष्य युक्त पाइप या केबल से जुड़ा जाता है। यह लाइन पर सबसे मजबूत सिग्नल प्रदान करता है और आसपास की सुविधाओं पर सिग्नल फैलने का संभावना कम रहती है। तो सबसे बढ़िया जो हमारी विधि है वो है डायरेक्ट कनेक्शन वाला, ज़्यादा बढ़िया है। फिर अगला हमारा आता है इंडक्शन क्लैंप। क्या आता है साथियों, इंडक्शन क्लैंप या कैपलर जिसको हम लोग कहेंगे। या सीधा कनेक्शन संभव ना हो, जहाँ सीधा कनेक्शन देने का विकल्प ना हो, वहाँ क्लैंपिंग से बिना संपर्क के ही हम सिग्नल को विशेष रूप से एक कंडक्टर में जोड़ सकते हैं। विशेष रूप से एक कंडक्टर में जोड़ा जाता है। ये हमारा दूसरी विधि हो गई। अब अगला हमारा इंडक्शन या ब्रॉडकास्ट मोड।
इंडक्शन और ब्रॉडकास्ट मोड में देखते हैं साथियों, यह सबसे कम पसंदीदा तरीका है जिसमें ट्रांसमीटर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो पास के किसी भी कंडक्टर में वोल्टेज प्रेरित करता है, जिसमें अक्सर कमज़ोर और अस्पष्ट सिग्नल प्राप्त होता है। तो इंडक्शन वाला हम लोग कम प्रयोग करते हैं। फिर अगला हम रिसीवर में देखेंगे। रिसीवर द्वारा हम लोग मार्ग की पहचान करेंगे। डेंटल रिसीवर अत्यधिक सटीक मल्टी एंटीना डिजाइन होता है जो विभिन्न लोकेटिंग मोड में उपयोग किया जाता है। जैसे हम समझें इसमें दिशात्मक पीक मोड। दिशात्मक पीक मोड मतलब डायरेक्शन पीक मोड या 4 पीक एंटीना को प्रतिक्रिया से जोड़ता है। यह केबल और पाइप की दिशा को इंगित करता है, जबकि बार ग्राफ जो रहेगा सटीक और दोहरी पीक प्रतिक्रिया को दिखाता है। और अगला क्या है इसमें मल्टी दिशात्मक नल मोड। यह क्या होता है, एक स्वचालित ऑटोमेटिक गेन के साथ शून्य सिग्नल प्रदर्शित दिखाता है और एक अद्वितीय कंपास जैसे ग्राफिक्स डिस्प्ले पर केबल या पाइप का स्थान या दिशा को प्रदर्शित करता है। इसमें फ्रिक्वेंसी देखेंगे साथियों। फ्रिक्वेंसीज इसमें जो है यहाँ पर डेंटल की 4 फ्रिक्वेंसीज है। जैसे हम इसमें देखेंगे ट्रेस फ्रिक्वेंसी 577 और 8 किलो हर्ट्ज, 33 kHz और 200 kHz इसका उपयोग यहाँ पर करता है। यानी 4 फ्रिक्वेंसी इसमें जो है इसके अंदर फीड है। या पैसिव पावर जो करेगा, या पैसिव पावर यानी 50 से 60 हर्ट्ज में और स्कैट टीवी केबल का भी पता लगा सकता है, जिसके लिए ट्रांसमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे इसका उपयोग है, लेकिन हम लोग अभी ट्रेस केबल पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। विस्तारस फंक्शन की बात करेंगे। एक्सपेंडर फंक्शन या अद्वितीय एक्सपेंडर फंक्शन पीक और नल को अधिक स्पष्ट बनाता है। मतलब फंक्शन एक पीक पोजीशन पे पहुंचेगा और नल को अधिक स्पष्ट बनाता है। यानी इसका ये विस्तारस फंक्शन होगा जिससे तेजी से ट्रैकिंग अथवा स्थिति निर्धारण में वृद्धि होती है। गहराई मापन के लिए क्या करेंगे हम, गहराई डेप्थ अगर मेजरमेंट करेंगे तो केबल में डेप्थ मेजरमेंट के लिए केबल का रूट पता लगाने के बाद डेंटल रिसीव बटन दबाने पर केबल या पाइप की गहराई को हम माप सकते हैं। डिस्प्ले डिजिटल की रीड आउट प्रदान करता है जो इंच, फीट, इंच, सेंटीमीटर में चुना जाता है। गहराई सीमा की प्रदर्शन कितना सीमा है इसकी 0 से 9 मीटर यानी 30 फीट तक की ये गहराई डेप्थ को ये आकलन कर सकता है। डुअल एंटीना सिस्टम गहराई को मापने में सुविधा प्रदान करता है, हालांकि इसमें सटीकता के आसपास अन्य केबल या स्थानीय हस्तक्षेप से प्रभावित भी हो सकती है। नंबर 4 देखेंगे फॉल्ट दोष का पता लगाना। फॉल्ट दोष में क्या होता है, डेंटल में हम सटीक रूप से कंडक्टर या शीट के दोषों को पता लगा सकते हैं। सिग्नल में जैसे ट्रांसमीटर एक ट्रेस सिग्नल के साथ एक फॉल्ट लोकेट सिग्नल भी साथ भेजता है, जिससे ऑपरेटर लंबी केबल खंडों में फॉल्ट का पता लगाने के लिए केबल लोकेट फंक्शन का उपयोग कर सकता है। फॉल्ट का पता लगाने के लिए अर्थ कॉन्टैक्ट फ्रेम जो हमारा ए फ्रेम का रहता है उपयोग किया जाता है, जिसमें फ्रेम रिसीवर के संकेतों के साथ मिलाकर जो भूधारा है हमारी भूधारा की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ ग्राउंड करंट फ्लो को इंगित करता है, जिसे ऑपरेटर फॉल्ट की ओर निर्देशित किया जाता है। रिसीवर डिजिटल फॉल्ट संकेतन में क्या दिखता है, जिसमें हल्के और भारी दोषों के बीच अंतर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्कर का भी हम लोग पता लगाएंगे, जिसको आईडी बोलेंगे, मार्कर लोकेटिंग आईडी। यहाँ पर एक मॉडल विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान करता है जो केवल रूट के साथ लगाए गए 3M इलेक्ट्रॉनिक्स मार्कर सिस्टम EMS मार्करों का पता भी यह लगा लेता है। सभी 7 EMS मार्करों की जो फ्रिक्वेंसीज का पता लगाता है, सभी 7 मार्कर फ्रिक्वेंसी या RFID जिसको हम लोग RFID मार्करों की जानकारी जैसे ID नंबर, मालिक की जानकारी, प्लेसमेंट की तारीख पढ़ लिख कर लॉक कर सकता है, जिसमें संसाधन प्रबंधन में सुधार होता है। यह केबल मार्क को ट्रेस करते समय एक साथ दबे हुए मार्करों का भी पता लगा सकता है। और चौथा इसमें जो दे रहा है
छठवां नंबर जीपीएस दस्तावेजी। ये जीपीएस दस्तावेजी कैसे है साथियों? 2273 लोकेटर चयनित जीपीएस या इस फील्ड का मैपिंग उपकरण के साथ संगत है, या जीपीएस इंटरफेस मार्कर प्लेसमेंट की रियल टाइम मैपिंग की भी अनुमति देता है। लोकेट प्रक्रिया होने के बाद लोकेटर एक लिखित लोकेट रिपोर्ट भी जारी करता है, जिसमें खुदाई करने के लिए निर्देश, चेतावनी, लोकेट किए गए क्षेत्र की पुष्टि शामिल है। इस रिपोर्ट में एक लोकेट स्केच शामिल होना चाहिए। इस रिपोर्ट में एक लोकेट स्केच शामिल होना चाहिए जिसमें लोकेटर द्वारा दिए गए निशान दिखाई दे। केबल मार्ग पता लगाने के लिए तार जोड़कर यानी सीधे कनेक्शन विधि का उपयोग करके सिग्नल लगाने की विधि को हम लोग सीधा कनेक्शन यानी डायरेक्ट कनेक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लोकेटिंग में यह सबसे पसंदीदा और सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या हमारा है कि सीधा कनेक्शन देकर जो लोकेट करते हैं वो सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ बताया गया है कि डायनेटेल ट्रांसमीटर का उपयोग करके हम कैसे काम करें। डायरेक्ट कनेक्शन हमारा हो गया। इस कनेक्शन में क्या होता है, ट्रांसमिशन सिग्नल जनरेट करके केबल पर सक्रिय एक्टिव एसी सिग्नल लगाने के लिए दो तार जोड़े जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण सर्किट बनाता है। टारगेट सुविधा के कनेक्शन करते हैं, यानी टारगेट सुविधा से कनेक्शन, ट्रांसमीटर को एक सीधा लीड वायर डायरेक्ट लिया जाता है और उसे सीधे लक्ष्य केबल या पाइप से हम जोड़ देते हैं। यह कनेक्शन किसी एक्सेस पॉइंट पर किया जाता है जिसमें वाल्व या मीटर या कंडक्टर का सिरा हो, और ये डेंटल सिस्टम के लिए डायरेक्ट कनेक्टर ट्रांसमीटर नामक एक मानक एक्सेसरीज का उपयोग किया जाता है। यानी जो सिस्टम है वो 3M डेंटल है, ये नामक एक्सेसरी का उपयोग किया जाता है। नंबर दूसरा है ग्राउंड कनेक्शन। ग्राउंड कनेक्शन जो सर्किट को पूरा करने के लिए ट्रांसमिशन से ग्राउंड लीड को ग्राउंड पॉइंट पर, जैसा कि धातु के खंभे या किसी ग्राउंड कनेक्शन के पॉइंट से इसको हम जोड़ देते हैं। इस विधि का उपयोग करने से पहले ट्रांसमीटर में हम ये चेक करेंगे कि अंतर्निहित उपयोग करें और सर्किट में कंटिन्यूटी की जांच कर लें, और यह अभ्यास रखें, सुनिश्चित करें कि लाइन पर कोई फॉल्स फीड यानी विदेशी वोल्टेज मौजूद नहीं होना चाहिए। लोकेटर को सिग्नल बिंदु पर लगाने से प्रस्तावित कार्यक्षेत्र के अंत तक पूरी लाइन को ट्रेस करना चाहिए। अगर हमको सही पता करना है उस केबल को, तो हमको पूरी जितना लोकेटर प्रस्तावित कार्यक्षेत्र को पूरी लाइन को ट्रेस करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लक्ष्य लाइन जो हमारी है यानी टारगेटेड जो लाइन है वो अन्य सुविधा लाइन सिग्नल पर ना जा रहा हो, ये भी हमको टारगेट करना है। सीधा कनेक्शन की विधि की बात करेंगे साथियों। सीधे कनेक्शन में हम देखते हैं कि सीधा कनेक्शन में तार जोड़कर लोकेटिंग अन्य तरीकों से इंडक्शन प्रेरण या निष्क्रिय लोकेशन की तुलना में कई महत्वपूर्ण लाभ हमको प्रदान होता है। सबसे मजबूत सिग्नल किसमें होता है उसकी हम बात करेंगे। सबसे मजबूत सिग्नल, यह प्रक्रिया लक्ष्य लाइन पर सबसे मजबूत सिग्नल प्रदान करती है और सबसे कम स्प्लिट आता है। सिग्नल के आसपास सुविधाओं या केबलों पर फैलने की संभावना होती है, अन्य तरीकों की तुलना में ये काफ़ी कम होता है। सटीक पहचान की बात करें तो सक्रिय सिग्नल लगाने से उपयोगकर्ता भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में लक्ष्य लाइन यानी बहुत भीड़ भाड़ यानी भीड़ भाड़ का यह संदर्भ हो रहा है, कई केबलों का अगर जमावड़ा है उसमें, तो लाइन का सकारात्मक रूप से पहचान या ट्रेसिंग करना सुनिश्चित करता है, जो निष्क्रिय संकेत के साथ संभव नहीं है। मतलब जिस केबल में अगर वो संकेत नहीं है तो उसको ट्रेस करना संभव नहीं रहेगा। फ्रीक्वेंसी और पावर विकल्प, फ्रीक्वेंसी और पावर का विकल्प इसमें दिया है। यह विधि जो है ट्रांसमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी, पावर, आउटपुट विकल्पों की एक बड़ी रेंज की अनुमति देता है। दूरी और सटीकता में क्या होगा इसमें साथियों, सिग्नल करंट की शक्ति को बढ़ाकर ट्रांसमिशन पावर का उपयोग करके पता लगाने के लिए दूरी को बढ़ाया जा सकता है। नंबर तीसरा है सिग्नल फ्रीक्वेंसी का चयन। सीधा कनेक्शन विधि का उपयोग करते समय प्रभावी ट्रेसिंग के लिए सिग्नल फ्रीक्वेंसी का चयन महत्वपूर्ण है। सर्वोत्तम अभ्यासता हम देखें लोकेटर के लिए, यह एक अच्छा अभ्यास है कि वह लोकेट को पूरा करने के लिए सबसे कम संभव पावर आउटपुट पर सबसे कम फ्रीक्वेंसी का उपयोग करे।
कम फ्रिक्वेंसी का उपयोग का मतलब हो रहा है कि जब कम फ्रिक्वेंसी सिग्नल लंबी दूरी पर ट्रेसिंग के लिए सबसे उपयोगी होती है, क्योंकि वे उच्च फ्रिक्वेंसी की तुलना में ग्राउंड कैपेसिटेंस के माध्यम से, जो हमारी अर्थ कैपेसिटेंस है उसकी माध्यम से रिसाव उसका कम होगा। जब रिसाव कम होगा तो केबल रूट पता लगाने के लिए तार जोड़कर हम सक्रिय सिग्नल को लगाने की प्रक्रिया में यानी सबसे पसंदीदा और सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। और यह विधि सुनिश्चित करती है कि ट्रांसमिशन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय सिग्नल सीधे लक्षित केबल पर ही केंद्रित हो। यहाँ ये बताया गया है कि तार को सिस्टम यानी ट्रांसमिशन और केबल से कैसे जोड़े, इसकी बात यहाँ पर हम करते हैं। सीधे कनेक्शन की प्रक्रिया में देखते हैं साथियों। सीधे कनेक्शन की प्रक्रिया यह है जिसमें एक पूर्ण विद्युत सर्किट को पूरा करने के लिए ट्रांसमीटर के दो लीड तार जो हमारी रहती है, जिसको हम लक्ष्य सुविधा और एक जमीन से जोड़ देते हैं। सिग्नल को लगाने के लिए आपको लोकेटर सिस्टम से निम्नलिखित मानक एक्सेसरीज की आवश्यकता होगी, जैसे 3M डेंटल सिस्टम के साथ एक ट्रांसमीटर रहेगा, वह इकाई जो AC सिग्नल उत्पन्न करती है। डायरेक्ट टू कनेक्ट ट्रांसमीटर केबल, और हम जिसको डायरेक्ट जो है कनेक्ट करेंगे ट्रांसमीटर केबल पर कनेक्ट करेंगे, जो लक्ष्य केबल को हमको जोड़ता है। इस तरह हम कनेक्शन करेंगे। केबल में अगर यूटिलिटी यू मॉडल के लिए है तो 10 फीट यानी 3 मीटर की लंबाई में, और अगर कम्युनिकेशन का मॉडलों पर सी मॉडलों में 5 फीट की यानी 1.5 मीटर में उपलब्ध होती है। ग्राउंड राड अगर स्टेनलेस स्टील है तो ये हमारा दिया है, तो हमको स्टेनलेस स्टील की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब दूसरा चरण आता है, कनेक्शन का दूसरा चरण टारगेट कनेक्शन। अगर सुविधा की हम बात करें कि ट्रांसमिशन से निकलने वाले डायरेक्ट लीड को, सीधे तार को हम भूमिगत सुविधा जैसे केबल, पाइप, धात्विक वायर ट्रेसर से सीधे हम जोड़ देंगे। यह कनेक्शन किसी भी उपलब्ध एक्सेस पॉइंट जैसा वाल्व, मीटर या कंडक्टर के सिरे पर किया जा सकता है। ग्राउंड से कनेक्शन करना, ग्राउंड से कनेक्शन बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ग्राउंड से कनेक्शन जब करेंगे तो सर्किट को पूरा करने के लिए ट्रांसमीटर से निकलने वाली ग्राउंड लीड जमीन में डाले गए एक ग्राउंड पॉइंट और ग्राउंड राड स्टेक से जोड़ा जाता है। और कनेक्शन से पहले यह जांच लें कि जोड़ने के बाद सिग्नल लगाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि लाइन सुरक्षित है और सिग्नल प्राप्त करने के लिए तैयार है। सर्किट कंटिन्यूटी या उच्च वोल्टेज की जांच करने के लिए ट्रांसमीटर में एक इनबिल्ट ओम मीटर भी होता है, जिसका उपयोग सर्किट की निरंतरता का परीक्षण भी किया जा सकता है कि कहीं पर लाइन का कोई फॉरेन वोल्टेज यानी फॉल्स फीड या विदेशी वोल्टेज तो मौजूद नहीं है। यह सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। डायरेक्ट कनेक्शन से क्या लाभ होगा? केबल मार्ग का पता लगाने के लिए सीधा कनेक्शन जोड़ना सबसे बेस्ट तरीका होता है। सिग्नल शक्ति की बात करेंगे। सिग्नल शक्ति यह प्रक्रिया लाइन पर सबसे मजबूत सिग्नल प्रदान करती है। सटीकता और इस पद्धति से सिग्नल के आसपास सुविधाओं पर स्प्लिट टू एडजेसेंट फैसिलिटीज जो लिखा है, मतलब फैलने की जो सुविधाओं हैं की संभावना अन्य तरीकों से बहुत कम हो जाती है। मतलब डायरेक्ट टू अगर हम जोड़ेंगे कनेक्शन तब बाहर फैलने की संभावना कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी रेंज की हम बात करेंगे तो यह विधि फ्रीक्वेंसी रेंज आउटपुट विकल्पों में से एक बड़ी रेंज की अनुमति देता है। ट्रेसिंग का अभ्यास करेंगे। सिग्नल लगाने के बाद लोकेटर को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे लाइन को ट्रेस करना चाहिए, मतलब पूरे लाइन को ट्रेस करना चाहिए कि वह केबल लाइन पर ही सिग्नल प्राप्त कर रहा है। सिग्नल लगाने के स्थान से कार्य क्षेत्र के अंत तक ट्रेसिस करने से लोकेट की सटीकता में सुधार होता है। यह सीधा कनेक्शन संभव नहीं है। यदि सीधा कनेक्शन संभव नहीं है तो अन्य एक्सेसरीज की पॉइंट की बात करें जिसमें लोकेटर लगाने के लिए हम लोग इंडक्शन क्लैंप का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह हम इंडक्शन कपलर जो हम लोग बोलते हैं, इंडक्शन कपलर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इस इंडक्शन डायरेक्ट कपलर या इंडक्टिव प्रेरणा 3 एप्लीकेशन टोन्स की
विधियां हैं। अब वो साथियों जो लेइंग की, अब नया जो हमारे यहाँ लेइंग होने लगा है, इसमें ये सिस्टम आ गया है कि अब आईडी मार्कर भी उसमें एक जो है रखा जाए, जिसको हम लोग RFID बोलेंगे। ऑपरेटर रिसीवर जमीन ऑपरेटर रिसीवर डिवाइस ज़मीन के ऊपर चलता है, जहाँ EMS ID दफन रहेगा, EMS ID दफन रहेगा। रिसीवर से निकलने वाली RF सिग्नल मार्कर पर जैसे ही पड़ेगी, मार्कर क्या होगा, सक्रिय हो जाएगा और मार्कर अपनी विशिष्ट जानकारी यानी ID और जो स्टोर किया गया डाटा है वापस रिसीवर को ट्रांसमिट कर देता है। रिसीवर डिवाइस उसे डाटा को देखता है, जिससे नेटवर्क की पहचान हो जाती है और लोकेशन हमारी क्या होती है, कंफर्म हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात साथियों है कि आईडी मार्कर लिखने की प्रक्रिया क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको भी हमको समझना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। रिसीवर में एक राइट मोड होता है। ऑपरेटर एक आवश्यक डेटा, लोकेशन का नाम, इंस्पेक्शन डेट, अतिरिक्त जानकारियाँ रिसीवर में दर्ज होता है। रिसीवर मार्कर के पास एक लॉकर और एक राइट बटन दबाया जाता है और जैसे ही राइट बटन दबाएंगे रिसीवर उस डाटा को RF सिग्नल के जरिए मार्कर के मेमोरी चिप में लिख देता है। कहाँ पर लिख देगा, उसके मेमोरी चिप में, RFID के मेमोरी चिप में लिख देता है। बाद में कोई भी ऑपरेटर इस मार्कर की डेटा शीट को पढ़कर जानकारी पा सकता है या अपडेट कर सकता है। तो ये हमारी लिखने की पद्धति हो गई। दूसरा इसका क्या है, पढ़ने की पद्धति और लिखने की पद्धति दोनों हो गई है। तो इस प्रक्रिया से मार्कर की आईडी से संबंधित जानकारी दुनिया में कहीं भी डिजिटल तरीके से सेव अथवा रिट्रीव की जा सकती है। यह केवल नेटवर्क मैनेजमेंट, लोकेशन वेरिफिकेशन, भविष्य में सर्विसिंग के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।